हेलो नमस्ते गाइस, क्रेजी फूडी फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आज मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की है और इसमें मैंने दिखाया है कि हमने आज गुंजिया कैसे बनाई है। हमने कुछ मेवे लिए पहले और उन्हें कटिंग की, गोले को कसा और मेरी मम्मी ने उतने में ही मावा भून लिया था, जो कि हमें भूनकर थोड़ा ब्राउन करना था। उसके बाद हमें काफ़ी टाइम लग गया था। ब्लॉग में तो काफ़ी छोटा छोटा करके दिखाते हैं सब। तो मैंने फिर खाना खाया। मेरी मम्मी ने दाल, रोटी और रायता बनाया था लौकी का, जो कि बहुत टेस्टी था और काफ़ी दिनों बाद घर का खाना खाया था, बहुत अच्छा लगा था। आपको अपनी मम्मी के हाथ का खाना कैसा लगता है यार, बताओ ज़रा। और इतने में मेरी मम्मी मावा भून रही थी, वो भून कर तैयार हो गया था और उसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में अलग निकाल लिया था, जिससे वो थोड़ा ठंडा हो जाए और हम उसमें बाकी का सामान मिला सकें। और फिर मम्मी ने कढ़ाई में सूजी डाल दी, जिसे भूनकर उसे भी ब्राउन ही किया था। और इनमें ये सारी चीज़ें डालनी होती है, मावा, सूजी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर गुंजिया में हम डालते हैं। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें थोड़ा ग्राइंडर कर लिया था, जिससे वो दरदरे हो जाए और हमारी गुंजिया जो है वो फटे ना। और इलायची का भी मैंने पाउडर बना लिया था चीनी डालकर। और हमने काफ़ी देर तक मज़े किए, गुंजिया बनाई। अब देखिए हमारी सूजी भी भून कर तैयार हो चुकी है, ब्राउन। अब ये सब मिक्सचर तैयार है और हम इसका मेरी मम्मी इसको कसार बोलती है कि ये कसार बनकर तैयार हो जाता है गुंजियाओं के लिए। ये सारी चीज़ पीसकर मैंने एक साइड रख ली थी और उधर सूजी भी भूनकर तैयार हो चुकी थी। अब मम्मी ने इधर मैदा मांड कर भी रख दिया था, क्योंकि इसे थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, तो एक साइड रख दिया था अपना मांड कर। ये बनाने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बोलने में तो 2 मिनट लग रही है। और मैंने तो गोला भी इतना कस दिया कि मम्मी को सारे त्यौहार गोला ही नहीं कसना पड़ेगा। अब मम्मी का इसी से काम चल जाएगा। अब देखो मम्मी कसार बना रही है। मावे में मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिया और किशमिश डाल दी, और मम्मी गोला भी डालेगी। अब मम्मी डालेगी चिरौंजी के बीज। ये चिरौंजी के बीज हैं जो मम्मी डाल रही है। वैसे सब अपने अपने हिसाब से बनाते ही हैं घर पर गुंजिया। अब होली का त्यौहार है तो सब लग गए होंगे ज़रूर। कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। और ये हमारे पास काफ़ी गोला है कसा। मैंने थोड़ा सा चुपके से गोला अपने आप भी डाल दिया था, क्योंकि मुझे गोला काफ़ी अच्छा लगता है कसा हुआ। उसका फ्लेवर ही अच्छा होता है, नहीं ना। ये देखो मैंने चुपके से डाला था। फिर मुझसे ना सूजी भी गिर गई थी, मैंने चुपचाप से वो भर के रख दी थी। वही देखो मम्मी क्या है, कसार को मिक्स कर रही है, ये स्टफिंग मतलब कि गुंजियाओं की। और मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। और हमारा ये जो क्या था, ये मैदा भी अच्छे से मतलब सेट हो चुका है। अभी तो मुझे लग रहा था कितना आसान है, लेकिन पता है कितना टाइम लग गया गुंजिया बनाने में। फिर मम्मी ने भी खाना खाया, क्योंकि मम्मी को भी भूख लग चुकी थी। और उसके बाद फिर हम कमरे में गए अपना सारा सामान उठाकर, और हमने वहाँ पे आराम से। मम्मी तुम क्या बना रही हो? ये देखो मम्मी ने एक गुंजिया बनाकर दिखाई थी। अरे तुम शर्मा रही थी। सबके साथ ऐसा ही होता है। तो मम्मी ने एक छोटी सी पूरी बेली थी मैदा की, जो कि काफ़ी पतली बनानी पड़ती है, क्योंकि जो मैदा है वो बाद में टाइट हो जाती है। ये पूरी पतली बनाकर बिल्कुल, और इसे फिर सांचे पे रखा जाता है। मैं बेलता रहा, फिर एक गुंजिया बना दो बस, फिर तो भरे जाइए। इसमें ऐसे देखो मम्मी सांचे पे रख रही है। और मम्मी से चिपकाएगी मैदा के घोल से, मैदा और पानी के घोल से। ये मम्मी ने इसमें स्टफिंग रख दी है, जो कि मावा, बूरा, सूजी और ड्राई फ्रूट्स और इलायची से बनी हुई है। और मम्मी देखो हल्के हल्के हाथ से इसे लगा रही है, और फिर बस सांचे को बंद कर देगी। बोलना आसान है, लेकिन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। हम लोग 11 बजे लगे थे और 3 बजे हम उठे। वो तो हमारी हेल्प मेरी चाचा चाची के बच्चे आ गए थे, उन्होंने कर दी थी बीच में आकर, तो हमें थोड़ा कम टाइम लग गया। नहीं तो मम्मी को और मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। वैसे बड़ा परिवार होना भी अच्छी बात है, उसके अपने फ़ायदे हैं। और ये देखो ये गुंजिया ना मैंने हाथ में लेके देखी थी, तो काफ़ी गिलगिली सी लग रही थी। अब तो ऐसे करके लो, ये काफ़ी सॉफ्ट। ये देखो मैंने हाथ में ली थी, मुझे काफ़ी गिलगिली लग रही थी यार। ये ऐसे ना बनने की। और ये मेरे चाचा चाची के लड़के बच्चे आ चुके थे, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। और फिर मैंने इन्हें आइसक्रीम वगैरह भी खिलाई और हमने खूब मज़े किए।
भजन सुने, काफ़ी वैसे बहुत अच्छा गाती नहीं हो फैमिली के तुम साथ मिल के बनाओ, अच्छा लगता है, उसका अपना ही मजा है। बाजार में से लाके तो हर कोई खा सकता है। मम्मी मेरी लेकिन भजन अगर गा घर रही बनाते है हैं गुजिया बनाते अपना बनाते। मजा होता तुम है। तो बता। अच्छा और ऐसे ही हम गुंजिया बनाते रहे, बातें करते रहे। मम्मी ने अच्छा। काफ़ी अपनी बचपन की बातें बताई हमें। बड़ों से अच्छा सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। आप भी कमेंट में बताइए कि आप अपने परिवार के साथ ऐसे एंजॉय करते हैं, सारी गुजिया तो आपको क्या क्या सिखाते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं, इससे हम बहुत चीज़ें सीखते हैं और बड़ों से जुड़ने का मौका भी मिलता है। ये देखो मेरा चाची का लड़का, ये बहुत अच्छे से खाना बनाता है, इसको खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन पढ़ता भी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो हमने गुंजिया सुलाई, फिर मम्मी ने बोला गुंजिया सुलानी भी है। हम काफ़ी हंसे इस बात पे। ये इसलिए होता है जिससे गुंजिया थोड़ी टाइट हो जाए, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना काफ़ी। और फिर हमने बीच में आइसक्रीम खाई और मज़े करे। काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर हमने चाय का ब्रेक लिया। ये जल्दी दिख गया, लेकिन हमने 1.5 घंटे बाद लिया था आइसक्रीम की। ब्लॉग में तो सब कुछ छोटा छोटा दिखाना ही पड़ता है। ये मुझे कह रहा था क्यों बना रही है वीडियो। और फिर हमारी गुंजिया तैयार हुई, हम मम्मी के पास ले जाते रहे और मम्मी इन्हें फ्राई कर रही थी। देखो ये चल रहा है, जाएगा किचन में जाएगा। हमारा घर काफ़ी खुला खुला है, बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। अब मम्मी बेचारी किचन में लगी हुई थी, इन्हें फ्राई किया मम्मी ने। ये जब मम्मी फ्राई कर रही थी तो ये फूल रही थी, बाद में ये फूल जाती हैं फ्राई करने के बाद थोड़ी थोड़ी। और ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी चाहिए, थोड़ी ही करनी चाहिए। और आराम आराम से पलटनी है ना। अब गुंजिया बनकर तैयार हो चुकी है। हमने ये गुंजिया पूरे परिवार के लिए बनाई है। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम 18-19 मतलब है ना, फूल की ना? क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, सारे बच्चे वगैरह हम सब मिलकर ही रहते हैं, और इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया बनाने में। लेकिन गुंजिया बनाना आसान है, लेकिन मेहनत तो लगती है। अब गुंजिया बन चुकी थी और मैंने सबसे पहले गुंजिया भगवान जी को खिलाई, मतलब भोग लगाया। वो तो सुना ही होगा ना, कौन कहता है भगवान हाँ, खाते चाशनी में हैं, डालते तो हैं मीरा फिर के जैसे खिलाते हैं। जिन्हें चाशनी वाली बनानी है। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया गुंजिया का, और फिर हमने टेस्ट की। काफ़ी अच्छी बनी थी। मतलब हमने ना ये वो तेल, वो क्या होता है, चीनी की चाशनी में नहीं पकाई, क्योंकि मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, तो हम हल्की मीठी बनाई है हमने बहुत। और अब ये बन चुकी थी। हम काफ़ी थक चुके थे, सुबह के 11 से हमें 3:30 बज चुके थे, और फिर भी गुंजिया तली रही थी मम्मी। और देखो ये मैंने फोड़ के देखी थी और खाई भी थी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी, टेस्टी एकदम। और हमने बीच में इसका जो फिलिंग थी वो भी खा के देखी थी। वाकई में जॉइंट फैमिली का भी अपना ही अलग मज़ा है। हाँ, लड़ाइयाँ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक बात ही अलग होती है। सब एक दूसरे के सुख दुख में सब साथ देते हैं। और थोड़ा मैदा बच गया था, उसमें मैंने थोड़ी सी मटरी बनाई और फिर हम सब ने चाय के साथ खाई और खूब मज़े करे। गाइस, पहली बार मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, जो गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, पर मैंने बहुत हिम्मत करके ये ब्लॉग बनाया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम काफ़ी थक चुके थे, तो मेरी मम्मी भी सो गई थी और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब यार, अगर अच्छा लगा हो तो मेरी मम्मी को खुशी होगी। बाय बाय।